एक ही ऐसा ग्रंथ है जिस पर आज भी नई नई शोध हो रही है, नई नई रिसर्च हो रही है, नए नए उस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए नए उस पर विशेष विभिन्न अध्याय, विभिन्न पहलुओं को लेकर के ये भगवद गीता पर चर्चा चलती है और किताबें निकल रही हैं। प्राचीन कितने लोगों ने उसकी प्रशंसा की, प्राचीन कितने लोगों ने उस पर टीका लिखी, भाष्य लिखे, उसकी बात तो है ही। उसके अलावा आज भी एज ऑन टुडे इट इज ए बेस्ट सेलर। कोई कहते भाई भगवद गीता पुरानी बात है, अभी नई बातें करो, पुरानी बातों को छोड़ो, नई बातों को ले, वो आउटडेटेड हो गई है, प्रैक्टिकल बनो। तो हम यही कहते हैं, प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? जो वस्तु हमें प्रॉफिट देती है वही तो प्रैक्टिकल है। बोले हाँ, तो फिर आज भी ये किताब बेस्ट सेलर है, यही इस बात का प्रमाण है कि वो प्रैक्टिकल है, यही इस बात का प्रमाण है कि वो बाल उपयोगी है, तभी तो इतनी बेस्ट सेलर है, तभी आज इतनी अधिक भाषाओं में, पूरे विश्व की कितनी भाषाओं में कितने हजारों प्रतियां इसकी बिक रही हैं, लोग ले रहे, क्यों? उनको लाभ मिल रहा है तभी तो ले रहे हैं। और इसीलिए यह भगवद गीता किस प्रकार से हमारे सभी समस्याओं का समाधान करती है, इन सब की चर्चा करने के बाद हमने 11वें अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी। 12वें अध्याय की चर्चा चल रही है, भक्ति योग की चर्चा चल रही है, जिसमें कि श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण ने यह जो सच्चे भक्त के लक्षण बताए, जिसमें वे 13वें श्लोक में कहते हैं, 13वें और 14वें श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। कहते हैं समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, न अपने दुश्मनों के प्रति या मित्रों के प्रति, परिवारजनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति, न केवल सभी मनुष्यों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्र भाव युक्त, केवल द्वेष रहित नहीं, मित्र भाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित। बड़ा मुश्किल, तो जहां फिर ममत्व बुद्धि तो आ ही जाती है, ममत्व बुद्धि भी नहीं रहना चाहिए, प्रेम भी रहना चाहिए, बड़ा मुश्किल। पर ऐसा ही है सच्चा भक्त। और अहंकार शून्य, और भी मुश्किल। सुख और दुख में संभावापन्न, और भी मुश्किल। क्षमाशील, सदा संतुष्ट, एकाग्रचित्त, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझ में मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। वाह वाह रे वाह! एक ही लक्षण हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, 18 लक्षण यहां बता रहे हैं 8 श्लोकों में। ये जो तो इसमें अभी 8 श्लोकों में आएगी, परमेश्वर की प्रसन्नता के कारण 8 श्लोक आएंगे। यहां पर इतने सारी बातें बताई भगवान श्री कृष्ण ने, तो ये लक्षण है सच्चे भक्त के लक्षण। तो हम लोग का इसमें से एक भी हमारे में नहीं है, इसलिए हम लोग सच्चे भक्त नहीं है तो प्रमाणित हो गया। अभी तक हम लोग मानते थे भाई ज्ञान योग हमसे नहीं होगा, ये हमारे न विवेक बुद्धि न वैराग्य और ये सब ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये बातें ये हमसे जमेगी नहीं, ये तो बहुत कठिन लगता है। और कर्मयोग में तो आसक्ति आ ही जाती, तो कर्म भोग बन जाता है, वो भी बनेगा नहीं। राजयोग तो बाबा रे बाबा, वो कुंडली जागरण और ये सब, सबसे पहले ही यम नियम की जो बात की है उसी में हम लोग, हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तब रहा फिर भक्ति योग बहुत सरल है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। यहाँ तो मुश्किल हो गया, इस सच्चे भक्त बनने के इतने सारे लक्षण, एक लक्षण भी इसमें हमारा भी नहीं है, इतने सारे लक्षण बता दिए। पर कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये भक्त के लक्षण बताए।
ये लक्षण अपने आप आ जाएंगे जब सच्ची भक्ति आएगी। तो हमने कहा था दो प्रकार की भक्ति, एक है वैधि भक्ति या अपराभक्ति और एक है पराभक्ति। तो पराभक्ति जो है ये पराभक्ति के लक्षण है। कोई भी सच्चे भक्त का आप यहां पर लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, लिटमस टेस्ट कर लीजिए, कितना अल्कलाइन है कितना एसिड है मान लो, जानना है लिटमस टेस्ट कर लो। तो कोई भी कितना भक्त सच्चा है बुरा, लिटमस टेस्ट कर लो, ये बताया भगवद गीता में। ये सच्चे भक्त के लक्षण। पर भक्ति कैसी? पराभक्ति। तो दो प्रकार की भक्ति हमने बताया, एक है वैदिक भक्ति जिसमें विधि विधान है, जिसमें अभी हम भक्ति की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चढ़े नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। उस भक्त के ये लक्षण नहीं। परंतु जो पराभक्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, कोई भी जितने हमारे भक्त हुए, चाहे क्रिश्चियनिटी में हुए, चाहे भारत में हुए, चाहे हिंदू धर्म के अनुसार हुए, चाहे ईसाई धर्म के अनुसार हुए, चाहे सूफी इस्लाम के समान हुए, कोई भी भक्त उठा लीजिए, उनका जीवन देखिए, ये सब गुण मिल जाएंगे। नरसिंह मेहता हो, तुकाराम हो, मीराबाई हो, कोई भी भक्त आप ले लीजिए किसी भी देश का, चाहे सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी हो, कोई भी भक्त ले लीजिए, उसमें आपको ये सब जितने इसमें बताए लक्षण ये सब मिल जाएंगे। तो ये हम जो सोच रहे थे कि भाई भक्ति बहुत सरल है, मार्ग सरल तो है, परंतु हम रातों रात जो भक्त बन जाएंगे, सच्चे भक्त, ये नहीं। सरल मार्ग है, धीरे 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 करके हम अवश्य पहुंच जाएंगे। हमारे लिए जब हम प्लेन का फेयर नहीं दे सकते हैं, ज्ञान मार्ग के द्वारा शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे, पहुंचेंगे। पर ये कर लें कि हमको भक्ति के लक्षण एकदम प्राप्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं। तो इसलिए हमें इस बात का धैर्य रखना पड़ेगा। पर यह है लक्षण, मिला लेना पड़ेगा। क्या मैं सच्चा भक्त हूं? तो फिर ये इसमें से एक भी गुण से हमें मिलना नहीं होता है, तो फिर हम सच्चे भक्त नहीं है। सभी प्राणियों को पहले देश रहित होना, और फिर मित्र भाव युक्त होना, दयालु होना, ममत्व बुद्धि रहित, ये तो और मुश्किल का काम। ममत्व बुद्धि तो अपने आप आ जाती है। इधर बोलते प्रेम भी होना चाहिए, उधर बोलते हैं ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ममत्व बुद्धि अपने आप आती है, आसक्ति अपने आप आती है। ममत्व बुद्धि माने यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसी ममत्व बुद्धि आई, तभी भगवान ने कहा यदि ये तेरा है तो मैं तेरा नहीं हूं, मैं चला। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। मीराबाई कहती है प्रेम गली बड़ी साकरी है, इतनी सकरी है, वाराणसी में जो गलियां रहती है, आप जाइए विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने, छोटी छोटी गली, उसमें एक साड़ खड़ा रहता है तो कोई जा नहीं सकता, जब साड़ को दूर कर दे तब आप जा सकते हैं। तो अति सकरी, वाराणसी की गलियों से भी सकरी है ये प्रेम गली। तामे दो न समाये, एक साथ नहीं हो सकते। या ममत्व बुद्धि, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, और हे प्रियतम भगवान तू भी मेरा है। भगवान बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात कही। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में थॉमस ए केम्ब्रिज ने कही। थॉमस ए केम्ब्रिज ने क्या कहा? ही इज ए जेलस गॉड, वो ईर्ष्यालु है। समझाने के लिए भगवान का भी ईर्ष्यालु हो सकता है, परंतु इन दिस सेंस हम देखते हैं संसार में कि ईर्ष्या आती है। हम जिसको प्यार करते हैं वो यदि दूसरे को प्यार करे, हमारे मन में ईर्ष्या होती है, और यदि हम उसको प्यार नहीं करते तब हम ईर्ष्या नहीं होती है। दूसरे कितने लोगों को प्यार करते रहते हैं, हमको ईर्ष्या नहीं होती। और हम जिसको प्यार करते हैं वो एक दूसरे को प्यार करे, बड़ी ईर्ष्या होती है। छुरी लेकर के मारने निकलते हैं। तुरंत आया था मेरे पास एक लड़का, जब मैं राजकोट में था,
तो अभी पहले जब फर्स्ट इनिंग में, ये सेकंड इनिंग तो अभी होगी, अभी शुरू होगी, अभी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। फर्स्ट इनिंग में जब मैं एडिटर था रामकृष्ण ज्योत का, तब एक लड़का आया मेरे पास छुरी लेकर के। मैं बोला भाई छुरी लेकर के यहाँ आ रहा है तो? छुरी मेरे टेबल पर रख ली। बोले छुरी आप रख लीजिए। बोले क्या बात क्या है? बोले पहले दरवाजा बंद कीजिए। तो बोला भाई मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, सबके लिए खुले हैं, तो बता, कोई प्रॉब्लम नहीं तो बता। तो फिर उसने बताया वो लड़कियों को प्यार करता था। फिर उसने बोला था, कहता था मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगा, उसने भी कहा था मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी। ये सब हो गया, ये सब हुआ। तो हुआ क्या? बोले कल देखा मेरे फ्रेंड की मोटरसाइकिल के पीछे बैठी है। बस दोनों को खत्म करूंगा। घर से निकला छुरी लेकर के, दोनों को मार डालूंगा। वो छुरी अभी भी मेरे पास रखी है मैंने। ये सब आजकल जो प्रेम के मामले होते हैं उसको बताने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये तुम्हारा प्रेम है। ये एक दिन बोलते हैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, दूसरे दिन बोलता है कि मैं छुरी से तुमको मार नहीं डालूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये सो कॉल्ड प्रेम, ये आसक्ति है, प्रेम नहीं है। तो ऐसा बोले 3 दिन से हो रहा है। यहाँ से मैं गुजरता हूँ छुरी लेकर के, दौड़ता हूँ उसको मार डालने के लिए, पता नहीं क्या होता है। यह आश्रम के सामने मेरी चाल धीरे हो जाती है। और फिर मैं मानो कोई कहता मंदिर में जाऊं, मंदिर में जाता हूं तो कोई बोलता मेरी तरफ देख। अब ये रामकृष्ण देव की तरफ देखता हूं, मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैं फिर वापस जाता हूं, फिर दूसरे दिन जैसे गुस्सा है फिर निकला छुरी लेकर, फिर यहां से मानो कोई मुझे बुला रहा है। जाके देखा मंदिर में बुला रहा है, देखा तो रामकृष्ण देव बैठे हैं। बोले तू मेरी तरफ देखता रहे, बस और कुछ नहीं करना चाहिए, मेरी तरफ देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे। ऐसा श्री रामकृष्ण की तरफ देखते 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 ऐसा 3 दिन हुआ। फिर चौथे दिन आया, बोले अभी मैं, अब ये छुरी जब तक रहेगी तब ये चलता रहेगा, ये छुरी आप रख लीजिए। अब मैं समझ गया हूँ ये क्या। फिर मैंने समझाया भाई ये जो तू बात करता था वो प्रेम नहीं था, वो आसक्ति था। यदि सचमुच पे प्रेम रहता तो तू यही कहता भाई उसको उसमें ज्यादा आनंद आता है तो भले उसको आनंद है, मैं तो उसके आनंद में मेरा आनंद है। तो फिर तुझे इतना गुस्सा क्यों आया? जिसके संबंध में सोचता था उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, तो वह प्रेम नहीं था, वो आसक्ति थी, इन्फेचुएशन था, आकर्षण था। वो होता है जवानी में, ठीक है। अब वो निकल गया। अभी थोड़ा सा ईश्वर का नाम ले। जैन लड़का था इसलिए मंत्र दीक्षा की बात मैंने नहीं कही, पर मैंने कहा तू आता रहे, स्वामी विवेकानंद की किताबें वगैरह दी। तो कहने का मतलब ये क्यों हुआ? ईर्ष्या। ईर्ष्या जब उसको हुई कि मैं जिस लड़कों को प्यार करता हूं वो लड़की दूसरे से प्यार करने लग गई है, बस अब मैं मार डालूंगा, अब मैं उसको मार डालूंगा, नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, भले मुझे जेल जाना पड़े। बोले मालूम है तो ये मर्डर करता है तो कौन कौन से क्लॉज आते हैं आईपीसी में, जिसके अनुसार तुझे फांसी की सजा भी हो सकती है, जन्मठीप भी हो सकती है, कितने साल की सजा हो सकती है, कितने तेरे माँ बाप को कितना दुख होगा, तेरा जीवन का क्या होगा, ये सब सोचा। बस गुस्सा निकला, खत्म, निकल गए छुरी लेकर। और दूसरा कि पहली बात तो तुम्हारा, तू ये सोचता था कि मैं उसको प्यार करता था, ये गलत बात है। ये सचमुच में प्यार करता तो ये मार डालने की बात नहीं करता। तो यह जो ईर्ष्या, ये ईर्ष्या जो ये ममत्व बुद्धि से आती है, मेरा, ये लड़की मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा मेरा मेरा। इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा था आमी आमार मोरिले भूचे वे जंजा, बंगला में कहते मैं और मेरा ये जब मर जाएगा तब सब प्रकार का घोटाला खत्म हो जाएगा, झंझाट। आमी आमार मोरिले भूची वे जंजाल, मैं और मेरा, ये दोनों का जब तक विनाश नहीं होगा। ये ममत्व बुद्धि है मेरा, अहम बुद्धि है मैं, तो अहंकार भी नहीं है उसमें, अहंकार शून्य है, मैं की भावना नहीं है, और ममत्व बुद्धि रही मतलब मेरा, ये तेरा,
ये भावना सच्चे भक्त में नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं, ये प्रभु जय, आरती उतारते हैं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इतना बढ़िया प्रार्थना करने के बाद फिर बाद में आए बाहर, बोले कैसे हैं, बोले मेरा मन खराब है। लो, अभी तक तो बोलते थे प्रभु तेरा मन है, अभी बोलते मेरा मन है। क्यों? इनकम टैक्स वाला आने वाला है। अरे तो धन तो तेरा है नहीं, ले जाने दे उसको। तो अभी तक तू कहता था प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, अभी बोलता है मेरा तन खराब है, मेरा मन खराब है, मेरा धन इनकम टैक्स वाला ले जाएगा, इनकम टैक्स। तो ये सब अभी तक बोलता था तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब कहने की बात। जो सच्चा भक्त है बोले प्रभु सचमुच में सब कुछ है तेरा, मुझे क्या लगता है, ठीक है, जब तक तूने दिया ले लिया तो ले लिया। लड़का मर गया, जवान लड़का मर गया, ठीक है, तूने दिया तूने ले लिया। सच्चा भक्त ऐसा होता है। नरसिंह मेहता की पत्नी गुजर गई, क्या कहा, भलू थयु भांगी झंझाट सुखे समरसु श्री गोपाल। वैसे तो आजकल कई ऐसे पति कहते कि चलो अच्छा हुआ रोड टक टक करती थी मर गए, ऐसा नहीं था। ये जो नरसिंह मेहता की पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत उनको सेवा करती थी, उनका बहुत बड़ा सहारा थी, सच्ची भक्त थी वो भी। इतना होने के बावजूद, इतनी गरीबी में भी जिसने साथ दिया, आप समझ सकते कितनी बड़ी विपत्ति भगवान ने नरसिंह मेहता पर दी। पर भगवान नरसिंह मेहता ने क्या कहा, भली तो भलू थे भांगी जंजाड़ सुखे समरसु श्री गोपाल। कितना उसके भक्ति का भाव दृढ़ होगा कि भाई पत्नी भी मेरी नहीं थी, जब तक तुमने दिया रही, अब वो तुमने ले लिया। उनको और ज्यादा समय अब प्रभु का भजन करेंगे, थोड़ा अधिक समय मिलेगा, संसारिक बंधनों से और भी तुमने मुक्त कर दिया है, ऐसा हमारे एटीट्यूड, तब हम सच्चे भक्त हैं। बहुत मुश्किल, पर हाँ ये अपने आप आता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ये सब लक्षण अपने आप आते हैं। हमको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये तो टेस्ट है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाते। कब? जब सच्ची भक्ति आ जाती है, तब क्या होता है, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथा। कितना बढ़िया स्वामी विवेकानंद ने संध्या आरती में कितना बढ़िया समझा दिया। जो सच्चा भक्त होता है उसको क्या होता है, संपद तव श्रीपद, उसके लिए भगवान के चरण, बस हे भगवान रामकृष्ण तुम्हारे चरण ही मेरी संपद है, और कोई मेरे पास संपद नहीं है। असली संपद यह है, फिक्स डिपॉजिट में भले कुछ न हो, लॉकर में भले कुछ न हो, कोई बात नहीं। असली संपद, प्रॉपर्टी भले न हो, मकान न हो, संपद असली संपद है संपद तव श्रीपद। हे भगवान तुम्हारे चरण ये मेरी सच्ची संपत्ति है, और मुझे और कोई संपत्ति नहीं चाहिए। ये जो सच्चे भक्त में जब ये भावना आती है, तब गोष्पद वारी यथा है। सारा विश्व कैसा होता है, गोष्पद। गोष्पद मतलब गाय जब जाती हैं तो कीचड़ होता है, उसमें गाय के पैर के निशान होते हैं, उसमें छोटा सा खड्डा रहता है, उसके भीतर में छोटा थोड़ा सा पानी रहता है, भर जाता है, उतना छोटा सा पानी। सारे संसार की संपत्ति, सारे संसार के सुख, सारे संसार का सब कुछ कितना प्रतीत होता है, गोष्पद वारी यथा है। वारी माने पानी। गाय के पैर के निशानों के भीतर में पड़ा हुआ पानी, उतना ही महत्व मुझे सारे संसार के प्रेम का है। क्यों? संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी। जो सच्चा भक्त है उसको भगवान के चरणों में इतनी लगन लग जाती है, इतना प्रेम आ जाता है कि फिर ये सब चीजें अत्यंत गौण, कितनी गोष्पद वारी यथा है। क्या बढ़िया स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने
कितना बढ़िया उपमा दी है। गाय के पैरों के निशान के भीतर में जो छोटा सा रहता है खड्डा, उसमें जितना पानी रहता है इतना सा, उतना ही मुझे महत्व संसार के प्रेम का या संसार की संपत्ति का। क्यों? मेरी सच्ची संपत्ति ईश्वर के चरण। बड़ी ऊंची अवस्था, पर स्वामी विवेकानंद उस अवस्था तक नहीं पहुंचे होते तो ये स्तोत्र नहीं लिख पाते, ये आरती नहीं लिख पाते। उस अवस्था में रह करके उन्होंने ये श्लोक लिखा है। तो इसको रोज रोज गाते 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 भक्तों के भीतर में भी ये भाव धीरे धीरे आता, ग्रेजुअली, शनि शनि धीरे धीरे भाव आता है। और उससे क्या होता है? कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई झंझट आ गई, कोई मुसीबत आ गई, वो कैसी लगती है? भव गोष्पद वारी यथा है, इतनी छोटी सी, कितनी सारे ट्रैफिक जैम, बाबा रे बाबा, इतने ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक, वहाँ ट्रैफिक। एरोप्लेन में जाओ, नो ट्रैफिक, नो ट्रैफिक। ऊपर से देखो ये छोटी गाड़ियां, अरे बड़े बड़े पहाड़ भी इतने इतने नजर आते हैं, ये गाड़ियां तो नजर ही नहीं आती, चींटी के समान लगती है। बड़े बड़े बिल्डिंग चींटी के समान लगते हैं ऊपर से, प्लेन से। उसी प्रकार से भक्त जब भक्ति के एरोप्लेन में चढ़ता है तो ये सभी समस्या गोष्पद वारी यथा है, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथा, ये अपने आप आ जाता है। नरसिंह मेहता के जीवन में हम देखें, मीराबाई के जीवन में देखें, संत तुकाराम के जीवन में देखें, क्रिश्चियन जो सेंट थे उनके जीवन देखें, या जो सूफी संत राबिया उनका जीवन देखें, राबिया का जीवन देखें, और भी सूफी संतों का जीवन देखें। अद्भुत बात, हर एक के जीवन में हमको ये गुण देखने मिलते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति देश भाव, देश रहित भाव, देश प्रति द्वेष रहित भाव, मित्र भाव, दयालु भाव, ममत्व बुद्धि का अभाव, अहंकार का अभाव, अहंकार शून्य, सुख और दुख में संभावापन्न। जैसा बताया नरसिंह मेहता ने, दुख आया बलू तो ये भांगी जंजाट, क्षमाशील, बहुत बड़ा गुण भक्त में अपने आप आता है, क्षमा कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, लीस्ट बॉदर्ड। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भौंके हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार, वो क्षमाशील रहते। एक भक्त थे, बैठे थे, साधु बैठे थे, और इस समय एक बिच्छू ने उनको डंक दिया, पैर में डंक दिया। डंक दे करके वो पानी में गिर गया। तो ये इतने क्षमाशील थे, उन्होंने क्षमा कर दिया, बिच्छू को क्षमा कर दिया। फिर से बिच्छू को हाथ से लेकर के ऊपर लाए, जमीन में लाए ताकि डूब न जाए। बिच्छू ने फिर से डंक मारा, डंक मार करके वो गिर गया पानी में। फिर से साधु ने उसको उठाया, क्षमाशील साधु, क्षमाशील भक्त, फिर से ऊपर रखा, फिर से बिच्छू ने डंक मारा। 3 बार ऐसा हुआ। एक आदमी पास में बैठा था, आप कैसे मूर्ख हैं, ये बार बार आपको डंक दे रहा है और आप उसको बचा रहे हैं और बार बार पानी से ऊपर लाते हैं। तब साधु ने यही कहा, भाई बिच्छू है ना, उसका स्वभाव है डंक देना, डंक देने के वाला उसका स्वभाव ही है डंक देना, और साधु का स्वभाव है क्षमा करना। वो जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? वो जब नहीं छोड़ रहा अपना स्वभाव, तो मेरा स्वभाव मैं क्यों छोड़ूं? ये है सच्चा भक्त, ये सच्चा स्वभाव। पवारी बाबा बहुत सुंदर जीवन लिखा है स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए थे। और फिर पवारी बाबा के जीवन की घटना उन्होंने कई अपने जीवन चरित्र में लिखा है। तो एक बार एक सांप आया, वो तो अकेले रहते थे, उनका नाम ही पवारी बाबा था क्योंकि पवन का आहार करते थे। बहुत दिनों तक गुफा में रहते थे, गाजीपुर
वो देख के मैं आया। आश्रम है गाजीपुर में भी, छोटा सा आश्रम भी वहाँ बनाया है। और जिस मकान में रहते थे वो छोटी सी गुफा नीचे है, वो गुफा भी देखी। वो गुफा में ही रहते थे। बहुत दिनों में एक बार कभी ऊपर में पात्र रख देते थे। वो पात्र में गांव के लोग कुछ खाना रख देते थे, वो खाना ऐसे ही पड़ा रहता था। फिर कभी बहुत दिनों बाद शायद वो खाना लेकर करके फिर से पात्र रख देते थे। दिन के दिन कितने दिनों तक आहार नहीं करते थे, केवल पवन का आहार करते थे। इसलिए उनका नाम हुआ पवहारी बाबा। ये पवहारी बाबा गाजीपुर में, इनको एक बार लोगों ने देखा, उनके पैर से खून बह रहा है। तो उनको पूछा गया क्या हुआ, क्यों खून बह रहा है? मेरे प्रियतम ने एक संदेशवाहक भेजा। ए मैसेंजर केम फ्रॉम ए बिलवेड एंड किस्ड मी। मेरे प्रियतम ने एक संदेशवाहक भेजा, उसने मुझे पैर में चूम लिया, मतलब सांप। उनके लिए सभी कुछ प्रियतम के मैसेंजर, ऑल आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। क्षमाशील, यह जो सच्चा भक्त है वो क्षमा कर देता, बल्कि उसको उसे कुछ लेना देना नहीं। ये सच्ची घटना है। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम, ये फोक स्टोरीज नहीं है, ये गल्प कहानियां नहीं, सच्ची घटना, पवारी बाबा के जीवन की सच्ची घटना, जहां पर उन्होंने सांप आया, खून बह रहा था, लोगों ने देखा, उन्होंने यही कहा, मेरे प्रियतम ने एक संदेशवाहक भेजा था, उसने मुझे चूम लिया, उसके कारण ये है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो क्षमाशील स्वभाव, जो सच्चे भक्त रहते हैं, वो क्षमा कर देते हैं, चाहे उन पर कितना भी अत्याचार हो, क्षमा कर देते हैं। एक भक्त जा रहा था, नाव में जा रहा था, जैसे संसारी लोगों का स्वभाव है, तो भक्त लोगों को देख करके उनको जरा बड़ा ये भीतर में उद्दीपन होता है, उनके कटाक्ष करने के लिए और उनको व्यंग्य करने के लिए उनको ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? जमीन पर हो तो दो चार लोग उनकी मदद में आएंगे या वो भी बांट सकता है, पर नाव में एकदम सेफ गंगा में, पानी में। इसीलिए हमारे ब्रह्मचारी, वो रामकृष्ण हमारे बेलू मठ में जब संध्या आरती होती है, उसके पहले कई ब्रह्मचारी लोग गंगा के पास जाते, गंगा के पास ही बेलू मठ है, वहां गए, गंगा के पास अपना पैर धोए, हाथ धोए और फिर बाद में आरती में जाते हैं। अब देखो, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है, इसी संसार से तो आते हैं, कोई ऊपर से टपक के तो आते नहीं है। तो कोई मोटे होते हैं, कोई दुबले होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं। हम लोग तो ये सब देख करके तो टेस्टिंग नहीं करते, हम तो केवल ज्ञान भक्ति विवेक वैरागी देखते हैं। कौन मोटा है, कौन दुबला है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन मुस्लिम है, कोई हिंदी है, ये सब तो देखते नहीं है, हम तो अंदर का बदलते हैं। अब एक ब्रह्मचारी था, बहुत मोटा था। अब नाव में जो जा रहे हैं बंगाली लोग, तो भक्त, वो तो नाव में जा रहे हैं, इसलिए उसको तो पकड़ नहीं सकेगा, तो वहां से बोलते हुए जा रहे हैं, ये सारे लोग कौन से चक्के की आटे की रोटी खाते हैं, इतने मोटे होते हैं। अच्छा, उसके तुरंत बाद एक और ब्रह्मचारी है, एकदम दुबला पतला, वो भी पानी पैर में धोने के लिए। फिर यही लोग क्या बोल रहे हैं, इतना खाते हैं, जाता कहाँ है, तुम भी दुबले ही पतले। तो आप जो भी करेंगे, जिनको क्रिटिसाइज करना होता करेंगे, आलोचना करना उनका धर्म है, परंतु सच्चा भक्त क्षमाशील रहता है, वो लेते नहीं। तो एक सा भक्त है, नाव में जा रहा था, अभी लोगों ने शुरू किया, बहुत उसके आलोचना शुरू की, गाली देना शुरू किया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। ये भक्त शांत अपना भगवान का नाम ले रहा है, बड़ा आया भगतड़ा, बहुत मोटो भगतड़ो थे गयो, इतना भी ये लगाते करता है, जो भी वो अपना भगवान का नाम ले रहा है। अब ये इतना भगवान का इतना भक्त
भगवान का इतना प्रिय था, भगवान से नहीं रहा गया। ये तो अपना भगवान नाम है। तुरंत भगवान उसने भक्त को बोला, देख अब मुझसे सहन नहीं होता है, तू बोल बोल, अभी नौका को पलटा देता हूं, नाव पलटा कर देता हूं और तुझे बचा लेता हूं। बोल, नाव पलटाऊं, नाव पलटाऊं। भगवान बोल रहे हैं। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पलटाना है, नाव मत पलटाइए, इनकी बुद्धि को पलटा दीजिए। क्यों? ये इतनी सारी बातें बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में ये पता ही नहीं उनको कि भक्ति क्या है। तो उनका कोई दोष नहीं है, तो नाव पलटाने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। पलटाना है, उनकी बुद्धि को पलटाओ, नाव को मत पलटा। ये है सच्चा क्षमाशील भक्त। तो इसलिए जो सच्चा भक्त रहता है, देश भाव रहित, मित्र भाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित। ममत्व बुद्धि रहित क्यों, इसकी बाद में बात करेंगे। अहंकार शून्य, क्योंकि ये सभी लोग बोलते हैं नहीं ममत्व तो होना ही चाहिए, ममता नहीं रहेगी तो कैसे होगा, ममता तो होनी चाहिए। यहां तक कि जब जवान लड़का मर गया तो पत्नी अपने पत्नी को यही कोसती है कि तुम तो एकदम निर्मम हो गए हो। निर्मम होना भक्त का अच्छा लक्षण है, पर संसार में निर्मम व्यक्ति को निर्मम कहा जाता है, दयाहीन कहा जाता है। पर दया भाव है उसमें, पर निर्मम है, ये हमको पसंद नहीं। निर्मम तो नहीं होना चाहिए, ममता रहित, ममता वाला होना चाहिए। यहां पर क्या कहा, ममत्व बुद्धि रहित। ये हमारी समझ में नहीं आता है। ममता नहीं रहेगी, ये कैसे होगा? संसार में रहेगा, अपने लड़के लड़की के लिए ममता नहीं रहेगी, यही बात है। दया रहेगी, प्रेम रहेगा, और ममता नहीं रहेगी। ममता केवल ईश्वर के प्रति होगी और किसी के प्रति ममता नहीं होगी। निर्मम होगा वो, निर्मम होगा तभी वो भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर सकेगा, सब कुछ त्याग कर सकेगा, भगवान के लिए सब कुछ कर सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सच्चे भक्त की बात चल रही है यहाँ पर, जो पराभक्ति की बात चल रही है। हम लोग अभी प्राइमरी स्टेज में हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स ऑफ केजी, किंडरगार्टन। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ किंडरगार्टन। और मैं उसमें जोड़ता हूं, केजी में भी अभी आजकल लोअर केजी हायर केजी होता है, हम लोग लोअर केजी में हैं। वी आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ किंडरगार्टन, इन दिस किंडरगार्टन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इसलिए स्वाभाविक है। तो ये जो ममत्व बुद्धि रहित, ये बहुत ही बड़ी बात है। और क्षमाशील, इसकी बात हमने कही, सदा संतुष्ट, एकाग्रचित्त, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझ में और मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय है ये बताया। तो ये लक्षण जब हमारे में आने लग जाएं, लिटमस टेस्ट, यस वी आर डिवोटीज, उसके पहले भक्त का प्रमाण पत्र हमें नहीं मिल सकता। ये परीक्षा में, एक भी परीक्षा में पास नहीं होंगे और बोलते हमको प्रमाण पत्र चाहिए, हम बड़े भक्त हैं। हम भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, बराबर मंदिर में जाते हैं, समय पर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम एकादशी भी करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, नियमित रूप से जप ध्यान कर रहे हैं। हम भक्त होने का प्रयत्न कर, ये अवश्य बोल सकते हैं। पर हम भक्त हैं, ये सर्टिफिकेट अभी हमको मिला नहीं है। सर्टिफिकेट मिलेगा कब? ये परीक्षा सब पास हो गई, इसमें एक में पास होने वाला है, कभी नहीं है। एक में भी पास होने वाले हम लोग नहीं। आप देख लीजिए, एक भी मिलाकर देख लीजिए, एक भी गुण है उसमें। आएंगे तो सब एक साथ आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से परिपूरक है। ऐसा नहीं कि एक एक करके आएंगे। क्या एक आया पूरी सेना आ जाएगी, और दुर्गुण एक आया पूरी सेना आ जाएगी। इसलिए कोई चिंता की बात। तो ये सब आ जाएगा, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अगले रविवार को आज ही समाप्त करें।